आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरसूल इलाके के चेतना नगर में PMY स्कीम के लिए मुजव्वज़ा ज़मीन से नाजायज़ कब्ज़ात हटाने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने किया मज़कूरा मकाम का मुआयना। मुतासरीन की काउंसलिंग के बाद नाजायज़ कब्ज़ात हटाओ दस्ते की कारकर्दगी पर किया इत्मीनान का इजहार। तामीर की जाने वाली इमारतों को संतोष, अशोक और संजय नाम देने का भी किया ऐलान। फुलमरी कोर्ट में आज मुनक़्क़दा लोक अदालत में चेक बाउंस, डोमेस्टिक वायलेंस और सिविल व क्रिमिनल केसेस समेत 50 से ज़ायद मुकदमात बातचीत के जरिए कर लिए गए फैसल। लोक अदालत में आने वाले शहरियान और कोर्ट अमले के लिए मेडिकल चेकअप कैंप भी किया गया मुनक़्क़िद। पहली मरतबा महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की माली साल 2002-2003 से 2017-2018 तक ऑडिट रिपोर्ट असेंबली इजलास में की गई पेश। वक्फ बोर्ड चेयरमैन की कारकर्दगी की हुकूमत ने की सताइश और कहा इस अमल से बोर्ड के कामों में ट्रांसपेरेंसी आने का है इम्कान। और मंठा रोड पर पीर कल्याण फाटे से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। कार और मोटरसाइकिल के दरमियान हुई टक्कर में व्हीकल सवार हुआ फौत। एक्सीडेंट के बाद फरार हो रही गाड़ी का पीछा करके पुलिस ने करमाड़ से करीब गाड़ी ले ली अपनी तहवील में। खबरें तफसील से। हरसूल में वजीर आजम हाउसिंग स्कीम के तहत चेतना नगर इलाके में मकानात के तामीरी कामों में रुकावट बन रहे 145 नाजायज कब्जात म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता दिनों हटा दिए, जिसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मज़कूरा मकाम को विजिट दी और मुतासरीन की काउंसलिंग के बाद अपने अमले की कारकर्दगी पर खुशी व मसरत का इजहार करते हुए इस बात का ऐलान किया कि यहाँ तामीर की जा रही 3 इमारतों को संतोष, अशोक और संजय के नाम से मंसूब किया जाएगा। वाज़ेह है कि हरसूल इलाके के चेतना नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के तहत मुजव्वज़ा रिहायशी मंसूबे के काम को रफ्तार देने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस मकाम पर तामीर के लिए मुंतखब की गई ज़मीन पर तकरीबन 145 नाजायज़ कब्ज़ात मौजूद थे, जिसके बाद मंसूबे के निफाज में ताख़ीर का खदशा पैदा हो गया था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाजायज़ कब्ज़ात हटाओ दस्ते के कंट्रोलिंग ऑफिसर और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संतोष वाहुले ने गैर मामूली जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए पुलिस फोर्स की मदद के बगैर ही नाजायज़ कब्ज़ात हटाने की कार्रवाई कामयाबी के साथ मुकम्मल की। नहायत हसास और चैलेंजिंग हालात में अंजाम दी गई ये कार्रवाई जहां सरकारी हलकों में काबिल सताइश करार दी जा रही है, वहीं अवामी हलकों में ये चर्चे जारी हैं कि अगर इस कार्रवाई के दौरान वहां कोई नाखुशगवार हादसा या हालात पैदा हो जाते तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता। लेकिन संतोष वाहुले की क़यादत में ज़मीन मुकम्मल तौर पर खाली करवा ली गई, जिससे PMY के तहत रिहायशी टावर्स की तामीर की राह हमवार हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने चेतना नगर इलाके को विजिट दी। इस दौरान उन्होंने संतोष वाहुले की जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर दिल खोल कर उनकी सताइश की। इसी मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि इस रिहायशी मंसूबे के एक टावर को उनके एजाज़ में संतोष का नाम दिया जाएगा। ये नाजायज़ कब्ज़ात हटाने की कार्रवाई में जोन नंबर 4 के असिस्टेंट कमिश्नर अशोक गिरी और नाजायज़ कब्ज़ात हटाओ दस्ते के असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर ने भी अहम किरदार अदा किया। मनसूबाबंदी, अफरादी क़ुव्वत की फराहमी और मौके पर इंतज़ामात में उनके मौसर ताउन को सराहते हुए कमिश्नर जी श्रीकांत ने हिदायत दी कि इस मंसूबे के दीगर 2 टावर्स को बिलतरतीब अशोक और संजय के नाम से मौसूम किया जाए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हरसूल चेतना नगर के PMAY मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने मुतासरीन से भी मुलाकात की और उनकी काउंसलिंग की। कुठे कायदा होतं का मॅडम? नाही कायदा नव्हता, आउट ऑफ रिझन केलं. ते आजही माझे ऑफर मी सांगतो असे कशा राहता तुझ्या मुलं माझ्या मुलासारखं आहेत. हा ना सर. मला असे तुम्हाला बघवत नाही. हा घराची कोण राहणार आहे? मी राहणार आहे. माझी ह्यांचे मुलं राहणार आहे, ह्यांचे मुलं राहणार आहे.
सर्व अत्यंत गोरगरीब मुलंच राहणार आहे. 500 किती फ्लॅट बनवतात? 504. कोण येणार आहे? 1 BHK मध्ये गोरगरीबच येणार आहे. किती रुपयामध्ये घर आहे? 13 लाखामध्ये. हा, किती रुपयाचा? 12,99,000. 12,99,000. तो तुम्हाला किती महिना? 20 वर्षाची तुम्ही मेहनत करता ना, मजुरीला जाता, काही जाता, 300 रुपये तरी येतात. हा, असं नाहीये की मजूरच कमी पडायला, एवढा मजुरीचा गरज आहे. ठीक आहे, तो त्याच्यामधून तुम्हाला 3-4 दिवसाची जरी सोडून दिली, 1200, 1500, 2,000 रुपयाचा हप्ता निघतो. हक्काचं घर राहतं. तुझ्या नशीब फाटका होता, माझं नशीब फाटका नव्हता. मी शिकलो, मोठा झालो. तुझ्या नशीब, तुझ्या पोरांचं पण नशीब फाटकं राहिलं पाहिजे. असे राहून काय मोठं होणार आहे? काही सांगा. हे एक चांगलं घरामध्ये राहिला, तो समोर खेळण्यासारखा खेळण्याचे ठिकाण पाहिजे. तर कधी साप चावणार आहे, कधी काय होणार आहे, काय तुला काय, तुझं भविष्य नाहीये. तुझं भविष्य घडवायचा की नाही घडवायचा? तालुका फुलंब्री से गुजर रही गिरजा नदी से वड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में दिन रात गैर कानूनी तरीके से बड़े पैमाने पर रेत निकासी का काम जारी है, जिसके सबब पेंड नगर ग्राम पंचायत को पानी सप्लाई करने वाले पाइप बार बार फूटने लगे हैं और इलाके में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो रही है। लेकिन इंतजामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। इस ज़िमन में पेंड गांव ग्राम पंचायत की एक ग्राम सभा सरपंच सोनाली बाबूराव डकले की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें गिरजा नदी में जारी गैर कानूनी रेत निकासी को फौरी तौर पर बंद करने की करारदाद मंजूर की गई। ये करारदाद तहसीलदार और जिला कलेक्टर को तहरीरी तौर पर पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि वड़ौद बाजार पुलिस थाना की हुदूद में वाक़ बोरगांव अर्ज, शेवता, पाडली और नीमखेड़ा देहातों में जेसीबी मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर रेत निकाली जा रही है, जिसके नतीजे में पीने के पानी की पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा है। कई देहातों में घरकुल स्कीम के काम जारी हैं, इसके बावजूद मुस्तहिकीन को मुफ्त रेत फराहम नहीं की जा रही है। इस करारदाद में ये भी कहा गया कि फुलंब्री तालुका में कहीं भी रेत पट्टों की नीलामी नहीं हुई है, इसके बावजूद दिन रात गैर कानूनी तौर पर रेत निकासी का काम जारी है। हुकूमत की जानिब से मुफ्त रेत फराहम करवाने के वादे तो किए जा रहे हैं, मगर पेंड गांव में एक भी घरकुल मुस्तहिक को रेत फराहम नहीं की गई। ग्राम पंचायत की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ये गैर कानूनी रेत की नकलो हमल महकमे महसूल और वड़ौद बाजार पुलिस थाने की मिली भगत से जारी है। पेंड गांव ग्राम पंचायत ने सख्त इंतबाह दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर गैर कानूनी रेत निकासी बंद नहीं की गई तो तहसील दफ्तर के सामने एहतजाज शुरू किया जाएगा। देही अवाम, किसान और मेहनत कश अफराद की खुशहाली ही आन जहानी रहनुमा गोपीनाथ मुंडे की सियासत का महवर थी। इन ख्यालात का इजहार साबिक MLC श्रीकांत जोशी ने किया। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा सेमिनार से मुखातिब थे। नाजरीन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में वाक़ गोपीनाथ राव मुंडे नेशनल रूरल डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में गुज़िश्ता रोज़ एक सेमिनार मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम अवामी रहनुमा गोपीनाथ मुंडे की जयंती के मौके पर मुनक़िद किया गया। सेमिनार की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारे ने की। इस मौके पर प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, वाइस चांसलर के नामजद मैनेजमेंट काउंसिल रुकन डॉक्टर गजानन सानप, इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर संजय साड़ुंके और शोबे सियासत के माहिर डॉक्टर पंडित नलावड़े भी मौजूद थे। नई इख्तिरात के जरिए खुद कफील देहात की तामीर के मौजू पर इस सेमिनार का एहतमाम किया गया। इफ्तिताही खिताब में साबिक MLC श्रीकांत जोशी ने कहा कि अवामी रहनुमा गोपीनाथ मुंडे की देही तरक्की के विजन के तहत कायम इस कौमी इदारे को मज़ीद मुअस्सर नताइज देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे हकीकी मानों में मज़दूर, मेहनतकश और बहुजन समाज के रहनुमा थे। जब बाज़ तंजीमें और सियासी जमातें मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की मुखालिफत कर रही थीं, उस वक्त गोपीनाथ मुंडे ने यूनिवर्सिटी के नाम की तब्दीली के हक़ में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी ज़ात और मज़हब की सियासत से बालातर इस अजीम रहनुमा के नाम से मंसूब ये इदारा हमागीर सतह पर फ़रोग़ पाए। सदारती खिताब में वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे ने न सिर्फ मराठवाड़ा बल्कि पूरे महाराष्ट्र में यकसा तौर पर मकबूलियत हासिल की थी।
خاص طور پر خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کے لیے ان کا تعاون نہایت اہم تھا۔ انہوں نے اس ادارے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے مالی تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وڑگاؤں کولہاٹی کے بلاک نمبر 9 میں بنیادی سہولتیں فوری فراہم کروائی جائیں، اس مطالبے پر مقامی ساکنان نے بے مدت بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ اس ہڑتال میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شامل دکھائی دے رہی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وڑگاؤں کولہاٹی کے بلاک نمبر 19 میں پانی کے انتظامات درست نہیں ہیں، یہاں ڈرینیج کی لائن بھی نہیں ڈالی گئی ہے، سڑکیں بھی خستہ ہیں۔ ان تمام بنیادی مسائل سے وڑگاؤں کولہاٹی کے شہریان شدید پریشان ہیں۔ گروپ نمبر 9 کی خواتین نے ایک بار پھر اپنے مطالبات کے لیے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ہڑتالی خواتین نے واضح انتباہ دیا کہ جب تک بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کروا دی جاتی وہ اپنی بھوک ہڑتال ختم نہیں کریں گی۔ اس بھوک ہڑتال کے سلسلے میں گلوبل ہیومن رائٹس ٹرسٹ مہاراشٹر کے صدر ڈاکٹر ونائک سرودے نے ہڑتال گاہ کا دورہ کیا اور ہڑتالی خواتین سے تفصیلی بات چیت کی۔ انہوں نے خواتین کے مسائل کو سنا اور ان کی جائز مانگوں کے سلسلے میں متعلقہ انتظامیہ سے بات کرنے کا تیقن دیا۔ पाणी, रस्ते, ड्रेनेज लाईन जे गेल्या वर्षी मागण्या होत्या त्याच या वर्षी पण त्याच आहेत। त्यांनी 25% काम केलं, फक्त दाखवलं की आम्ही करायलो, पण पूर्ण तुम्ही पण बघू शकता जाऊन फक्त 25% काम झालेलं आहे। इथे एक पाईप तिथे एक पाईप, आमचं पाणी कुठं काढून दिलेलं नाही, पूर्ण ड्रेनेज लाईन सुद्धा केलेली नाही आमची त्यांनी। काम करतच नाहीयेत। आम्ही वारंवार त्यांच्याकडे निवेदन देतोय, विनंती करतोय। आम्ही पण माणसं आहोत, आमच्याकडे पण लक्ष द्या। तुम्हीच आमची ग्रामपंचायत हीच आहे, त्यांच्याच अंडरमध्ये आमची सर्व कामं होणार आहेत। आम्ही 2 महिने झाले की त्यांच्याकडे निवेदन देतोय, पण आमच्याकडे प्रशासन लक्षच देत नाहीये। मग आम्ही पण ज्यावेळेस त्यांना मतदान लागतं त्यावेळेस कसे आमच्याकडे येतात की आम्ही तुमच्या ह्या गरजा पूर्ण करू, त्या गरजा पूर्ण करू। मग हे यांच्या वचनावर कधी खरे ठरणार आहेत? प्रत्येक वेळेस आम्हाला हेच सांगतात आम्ही या तारखेला करतो, 8 दिवसात करू, 4 दिवसामध्ये करू, पण मग यांचे 8 आणि 4 दिवस होणार कधी? आम्हाला पण इथं राहण्यासाठी तशा सुविधा पाहिजेत ना। आम्ही टॅक्स भरतो। त्यांच्या कार्यालयामध्ये जाऊन त्यांना मानवाधिकाराचे काय हे आहेत, अधिकार आहेत आणि तुमचे कर्तव्य काय आहेत, तुम्ही ऑफिसमध्ये एसी ऑफिसमध्ये कशासाठी बसलेले आहेत? तर हे जनतेसाठी बसलेले आहेत। एसी मध्ये बसून फक्त कागद हलवी करण्यासाठी नाहीये, तर त्या तुम्ही काम करण्यासाठी, जनतेचे काम प्रश्न सोडवण्यासाठी बसलेले आहात, याची जाणीव आम्ही त्यांना करून देणार आहोत। आणि यांचे प्रश्न हे मूलभूत सुविधा आहेत। या काही त्यांना तुम्हाला गाड्या मागत नाहीत, घोड्या मागत नाहीत, त्या मूलभूत सुविधा आहेत। स्वातंत्र्यानंतर ज्या अन्न, वस्त्र, निवारा या ज्या मूलभूत गरजेसाठी आपण जो करतो, हे खरं म्हणजे प्रशासनाला म्हणजे हे अगदी लाजरवाणी गोष्ट आहे। फुलंब्री कोर्ट में आज लोक अदालत मुनक़िद की गई थी, जहां 50 से ज़ायद मुक़द्दमात आपसी बातचीत के ज़रिए हल कर लिए गए। ये लोक अदालत प्रिंसिपल जज RS कुलकर्णी और असिस्टेंट सिविल जज CR पाटिल की मौजूदगी में मुनक़िद हुई। इस मौके पर फुलंब्री तालुका वकील संघ और मातोश्री अस्पताल के इश्तिराक से पहली बार अदालत की इमारत में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जहां आँखों का मुआयना, खून की जाँच, शुगर की जाँच समेत मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। साथ ही मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। इस मुनफरिद इक़दाम को अदालत में आने वाले शहरियों ने खूब सराहा। इससे पहले भी अदालत के अहाते में यौम आज़ादी के मौके पर रिवायती और तारीख़ी खेलों का इनेकाद किया गया था, जिनमें तलवारबाजी, मलखम समेत मुख्तलिफ खेलों का मुजाहरा किया गया था। आज की लोक अदालत के ज़रिए चेक बाउंस के 9 मुकदमात, डोमेस्टिक वायलेंस के 4 केसेस, 3 सिविल केसेस और 1 क्रिमिनल केस और जुर्म कबूल करने के 49 मुकदमात निपटाए गए। इन 49 जुर्म कबूल मुकदमात के ज़रिए मजमूई तौर पर 13,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस मौके पर फुलंब्री अदालत की प्रिंसिपल जज RS कुलकर्णी, असिस्टेंट सिविल जज CR पाटिल, फुलंब्री तालुका वकील संघ के सदर एडवोकेट समाधान जंगले, सेक्रेटरी एडवोकेट सुभाष बोड़खे, एडवोकेट सचिन शीरसाट, एडवोकेट राहुल गंगावने, एडवोकेट शहबाज शेख, एडवोकेट अल्ताफ खाजी, एडवोकेट RS खाजी, एडवोकेट सचिन ढाकरे, एडवोकेट विजय डांगे, एडवोकेट संगीता हिवराड़े, मातोश्री अस्पताल के डॉक्टर काबरे और उनके साथी नेज अदालती अमला KM मुंढे, ज्ञानेश्वर पारखे और दीगर फरीक़ैन मुअज़्ज़िज़ीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज दिनांक
13 डिसेंबर रोजी विधी सेवा प्राधिकरणामध्ये महानगरपालिकेचे पाणीपट्टीसोबत बाबतची जे काही प्रकरणं होते ती तडजोडीसाठी ठेवली होती. यामध्ये आता दुपारी 2 वाजेपर्यंत जवळपास 370 नागरिकांनी प्रतिसाद दिला आणि त्याच्यावर अंतिम निर्णय झाला आहे. तर याच्यासोबत त्यांना माननीय न्यायालयाचे अवॉर्ड पण मिळेल. त्याच्याद्वारे त्यांना कायमस्वरूपी तोडगा निघाला आहे. तर याद्वारे आपल्यामार्फत नागरिकांना आवाहन करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त याचा लाभ घ्यावा आणि आपली प्रकरणं निकालीत काढावी. यासाठी कुठल्याही प्रकारचा अतिरिक्त खर्च येत नाही. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जालना की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मामा चौक इलाके में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। सफाई मुहिम के आगाज़ पर ज़िला कलेक्टर व कारगुजार म्यूनिसिपल कमिश्नर जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हुतात्मा जनार्दन मामा के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया और फिर मामा चौक से शर्मदान मुहिम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई। ये सफाई मुहिम मामा चौक, होटल विजय विलास रोड, महावीर चौक, अलंकार टाकिस चौक, सिंधी बाज़ार, खवा मार्केट, सुभाष रोड, मेन मार्केट, महेंद्र एजेंसी समेत पूरे वार्ड में चलाई गई। मुहिम के दौरान सड़क के दोनों अतराफ झाड़ू लगाई गई, नालियों में जमा कचरा उठवाया गया और कचरे के ढेरों को उठाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल करवाया गया। इसी दौरान गरीब शाह बाज़ार में कचरा जलाने पर 2000 रुपये जुर्माना और खाने पीने के अशिया फ़रोख्त करने वालों की जानिब से गाड़ी के पास ही कचरा फेंकने पर 2000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इस तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जालना की जानिब से मजमूई तौर पर 4000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ये मुहिम कारगुजार म्यूनिसिपल कमिश्नर अशीमा मित्तल की रहनुमाई में एडिशनल कमिश्नर अर्जुन गीराम, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़, असिस्टेंट कमिश्नर अपर्णा जाधव, केशव कानपुड़े और दीगर अफसरान मुलाजमीन, सफाई इंस्पेक्टर्स और सफाई कारकुनान की मौजूदगी में अंजाम दी गई। इसके साथ ही शहर की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के अहदेदारान भी बड़ी तादाद में इस मुहिम में शामिल हुए और सभी ने शहर को साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत रखने के अज़्म के साथ इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जालना शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कारगुजार म्यूनिसिपल कमिश्नर आशिमा मित्तल ने शहरियान से अपील की कि शहर में कहीं भी कचरा न जलाए। अगर कोई कचरा जलाते हुए पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरियान से ये भी अपील की गई कि अगर कहीं कचरा जलाया जा रहा हो तो फौरी तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जालना को इत्तला दें ताकि मुताल्लिक़ा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। आए दिन शहर में सर्दी में इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से अवाम नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दीगर वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला होने लगे हैं। लेकिन इन अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दी। उन्होंने आवाम से अपील की कि इस मौसम में ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों की सेहत पर तवज्जो दें। सध्या जो काही विंटरचा सीझन चालू आहे त्या अनुषंगाने व्हायरल फीवरचे, सर्दी, खोकला, ताप याचे जे पेशंट आहेत, ओपीडी बेसिसवरचे पेशंट सध्या सर्वच UPSC मध्ये महानगरपालिकेच्या वाढलेले आहेत आणि त्या दृष्टीने आपण सर्व मेडिसिन आपल्या सर्व आरोग्य केंद्रावर उपलब्ध आहे आणि तसेच अर्बन हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर या ठिकाणी सर्व मेडिसिन आपले उपलब्ध आहे। खोकल्याचं औषध आहे, सिट्रिझिन टॅबलेट, पॅरासिटामॉल, अँटीबायोटिक या सर्व मेडिसिन उपलब्ध असल्या कारणाने जरी पेशंटचा फ्लो या दिवसामध्ये ओपीडी मध्ये जास्त असला तरी जे काही नेसेसरी इन्व्हेस्टिगेशन जे आहेत ते इन्व्हेस्टिगेशन आपण करून घेत आहोत आणि त्याप्रमाणे आपले जे वैद्यकीय अधिकारी आहेत UPSCचे ते त्या ठिकाणी सर्व पेशंटला ट्रीटमेंट करत आहेत। इन जनरल जर बघितलं तर सिरियस फॅटॅलिटी जी आहे तशी सध्या काही परिस्थिती नाही आहे। जे काही व्हायरल फीवर आहे 3 ते 5 दिवस पेशंट सिम्प्टमॅटिक असतो आणि सर्व जनतेला सुद्धा आव्हान आहे की त्यांनी असं जे काही सिम्प्टम्स आहेत त्याच्यासाठी मनाने मेडिसिन मेडिकलवरनं घेऊ नये,
त्यांनी आपल्याकडे सर्व हेल्थ पोस्टवर डॉक्टर्स उपलब्ध आहेत. तर 43 अर्बन हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर आणि 40 आपल्या UPSC अशा 83 ठिकाणी आपले डॉक्टर उपलब्ध आहेत. तर त्यांनी त्या UPSCला किंवा अर्बन हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरला डॉक्टरांना दाखवूनच ट्रीटमेंट घ्यावी. सर, आज सध्या थंडीचा प्रभाव सांगितलेला आहे यंत्रवृत्तीमध्ये, तर या पार्श्वभूमीवर लहान मुलं असतील, वयस्कर असतील, काय काळजी घ्यावी? या थंडीच्या ह्याच्यामध्ये जसं की सर्दी ताप खोकला लहान मुलांना फार लवकर होतो, सिनियर सिटीजनला पण याच्यामध्ये काळजी घेणं गरजेचं आहे. तर सर्व पालकांनी लहान मुलांची काळजी, उबदार कपडे, अननेसेसरी कोल्ड एन्व्हायरमेंटमध्ये मुलांना घेऊन जाणं वगैरे ह्या गोष्टी अवॉइड करायला पाहिजे. आणि थोडे जर काही सर्दी खोकल्याचे सिम्पटम्स वाटले तर आमचे जे UPSCचे पिडियाट्रिशियन वगैरे आहेत त्यांना दाखवून त्याबद्दलच्या मेडिसिन आपल्याकडे उपलब्ध आहे, तर त्या मेडिसिन त्यांनी घ्यावा. तर इमिजिएट ते जे काही रुग्ण आहेत ते बरं होत आहे. महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी की काविशों से तारीख में पहली मर्तबा वक्फ बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट असेंबली इजलास में पेश की गई। नाजरीन, वक्फ बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट पहली मर्तबा असेंबली में पेश करने के बाद हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के कई सरकर्दा रहनुमाओं ने समीर काजी की सताइश की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर समीर काजी ने यकीन दिलाया कि आइंदा भी हर साल वक्फ बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट असेंबली के ऐवान में पेश करने के लिए वो पूरी संजीदगी और अज़्म के साथ काम करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि नागपुर में रियासती असेंबली का 8 रोज़ा सरमाई इजलास जारी है। इससे पहले दिफा 81 के तहत वक्फ बोर्ड पर यह लाजमी जिम्मेदारी आयद होती है कि वह हर साल अपनी ऑडिट रिपोर्ट असेंबली में पेश करे, मगर मुख्तलिफ तकनीकी मुश्किलात और इंतज़ामी अदम रब्त के बास माजी में ऑडिट रिपोर्ट्स ऐवान में पेश नहीं की जा सकी थी। चेयरमैन समीर काजी ने ओहदा संभालने के बाद वक्फ बोर्ड के ऑडिट सेक्शन को मजबूत बनाने की हिदायत दी और गुज़िश्ता माह ही वाज़ेह हुक्म दिया कि ऑडिट रिपोर्ट असेंबली में पेश करने के लिए फौरी तैयारी की जाए। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुनैद सैयद ने इस सिलसिले में फौरी इक़दाम किए, जिसके नतीजे में माली साल 2002-2003 से माली साल 2017-18 तक के अरसे की ऑडिट रिपोर्ट कामयाबी के साथ असेंबली में पेश की जा सकी। ये पेशरफ्त न सिर्फ वक्फ बोर्ड की शफाफियत की जानिब एक मजबूत कदम है, बल्कि मुस्तकबिल में वक्फ इमलाक के बेहतर इंतजामात और जवाबदही को भी यकीनी बनाने में मददगार साबित होगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता रोज़ एक हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक 13 और 14 दिसंबर यानी सनीचर और इतवार की आम तातीलात में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम दफातर खुले रहेंगे। इस ज़िमन में म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के दफ्तर से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि 13 और 14 दिसंबर को हफ्ता और इतवार की तातील के दौरान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी दफातर खुले रहेंगे। तमाम HODs, तमाम जोन दफातर, इसके अलावा स्मार्ट सिटी बस दफ्तर भी जारी रखने के अहकामात दिए गए हैं, जिसके बाद आज सनीचर की आम तातील में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम दफातर में चहल पहल देखी गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के 13 और 14 दिसंबर को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम दफातर खुले रखने के इस फैसले से इस बात के इशारे मिलने लगे हैं कि आइंदा पीर या मंगल को औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात का प्रोग्राम जाहिर किया जा सकता है। आइंदा 2-3 दिनों में लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए इलेक्शन प्रोग्राम जाहिर किए जाने का इम्कान है, जिसके पस मंज़र में मकामी सतह पर सियासी जमातों की जानिब से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए जा रहे इंटरव्यूज़ आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। यही नहीं बल्कि कई उम्मीदवारों ने तो अपने अपने अंदाज में अपनी इंतखाबी तशरीह मुहिम शुरू कर दी है।
नाजरीन, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात तकरीबन एक दहाई बाद मुनक्किद होने जा रहे हैं, जिसके सबब गुज़िश्ता कई बरसों से अपने अपने वार्ड्स में समाजी खिदमात के जरिए अवामी मसाइल के हल में सरगर्म कारकुनों को हकीकी मानों में अवामी नुमाइंदा बनकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहुँचने का मौका मिलने जा रहा है। ज़राए के मुताबिक रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा हफ्ते मकामी खुद इख्तियार इदारों के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किए जाने का क़वी इम्कान है। इसी पस मंज़र में तमाम सियासी जमातें मुतहरिक हो चुकी हैं और मकामी सतह पर भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई देने लगी हैं। पार्टी सतह पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ आखिरी मराहिल में है, जिसके सबब इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी और सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आने के वाज़ेह आसार दिखाई देने लगे हैं। वालुज में वाक़े मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल में सोसाइटी के चेयरमैन वो एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के शहर सेक्रेटरी नबी पटेल की रहनुमाई में खुशियों से भरपूर हफ्ता नामी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज बरोज़ हफ्ता 13 दिसंबर 2025 को मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल वालुज में आनंदमय हफ्ते का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तलबा से लेझिम और पीटी की मशक करवाई गई, साथ ही उनके दरमियान रंगोली के मुकाबले भी मुनक़िद किए गए। इन सरगर्मियों में स्कूल के तमाम तलबा ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के असिस्टेंट टीचर दिनेश पालोदकर, गणेश बनकर, बाबू पालवी, रघुनाथ अंबुरे और सचिन ढगे ने अहम रोल अदा किया। मंठा रोड पर पीर कल्याण फाटे से करीब एक कार और मोटरसाइकिल के दरमियान हुई टक्कर में व्हीकल सवार की मौत हो गई। महलूक व्हीकल सवार का नाम पांडुरंग गायकवाड़ बताया जा रहा है। इत्तला के मुताबिक पांडुरंग गायकवाड़ मोटरसाइकिल पर पीर कल्याण फाटे से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान भरगांव की सिमत से आने वाली एक 4 व्हीलर गाड़ी ने सड़क उबूर करते वक्त उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि पांडुरंग गायकवाड़ मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन तालुका पुलिस ने इस गाड़ी का ताक़ुब करते हुए करमाड़ इलाके से उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को तहवील में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। दिनांक 11 डिसेंबर 2025 रोजी सिंधी काळेगाव जवळ पीर कल्याण फाट्या येथे एक पॅशन प्रो गाडी पांडुरंग गायकवाड हे चालवत होते। रस्ता ते ओलांडून त्यांच्या गावाकडे जात असताना एक फॉर्च्युनर गाडी आहे, बाहेर राज्याची पासिंग आहे TS 16 FF 6777 यांनी अतिशय वेगाने भरधाव वेगाने चालवून त्यांना जोराची धडक दिली। त्यामध्ये पांडुरंग गायकवाड हे मयत झालेले आहेत। याच्यामध्ये जे फॉर्च्युनर चालक होता त्यांनी गाडी न थांबवता यांना उपचाराकामी दवाखान्यामध्ये न नेता सरळ तो पळून गेला होता। तर जो चालक आहे आणि गाडी ही आपण करमाड जवळ तिथे त्याला पाठलाग करून त्याला पकडण्यात आलेला आहे, त्याला ताब्यात घेतलेला आहे। याचा तपास जो आहे पोलीस हवालदार बावरी हे करत असून कायदेशीर कारवाई चालू आहे। शेंद्रा गांव में गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी क्रिकेट टूर्नामेंट का अख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों फातिह टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। नाजरीन, शेंद्रा गांव में बरसों से क्रिकेट मुकाबले मुनक़िद होते आ रहे हैं, जिनके ज़रिए गांव में आपसी भाईचारा, खेलों का जज्बा और कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलता है। इस टूर्नामेंट के ज़रिए उभर कर सामने आने वाले खिलाड़ी आगे चलकर करीबी शहरों में मुनक़िद होने वाली SPL जैसी लीग्स में भी शिरकत करते हैं। इस मुकाबले की एक ख़ास बात ये रही कि इसमें 16 से 55 साल की उम्र के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिससे खिलाड़ियों में जिस्मानी मजबूती और सेहतमंदी बरकरार रहती है। इस टूर्नामेंट में गांव की जानिब से मजमूई तौर पर 8 टीमों ने शिरकत की, जिनमें से 3 टीमें कामयाब करार पाईं। पहला इनाम न्यू ओम साई योगेश कचकुरे को 31,000 रुपये बाबा साहेब कचकुरे की जानिब से दिया गया, जबकि दूसरा इनाम तेजस डेवलपर तेजस कचकुरे को 21,000 रुपये गोविंद पवार की जानिब से दिया गया। तीसरा इनाम पाटिल कट्टा शंकर नाइकवाड़े को 11,000 रुपये अशोक मिसाड़ की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर शिवसेना उद्धव ग्रुप के नायब ज़िला सरदर अशोक शिंदे ने तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और इनामात की तकसीम में शिरकत की। टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद के लिए
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान सचिन कचकुरे, गणेश कचकुरे, चेतन भारती, मनोज भगुरे और सचिन बनकर ने बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई, जिस पर तमाम देहातियों की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकसीम इनामात की इस तकरीब में बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन समेत गाँव के तमाम तबक़ात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरसूल इलाके के चेतना नगर में PMY स्कीम के लिए मुजवजा ज़मीन से नाजायज़ कब्जात हटाने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने किया मज़कूरा मकाम का मुआयना। मुतासरीन की काउंसलिंग के बाद नाजायज़ कब्जात हटाओ दस्ते की कारकर्दगी पर किया इत्मीनान का इजहार। तामीर की जाने वाली इमारतों को संतोष, अशोक और संजय नाम देने का भी किया ऐलान। फुलमरी कोर्ट में आज मुनक़दा लोक अदालत में चेक बाउंस, डोमेस्टिक वायलेंस और सिविल व क्रिमिनल केसेस समेत 50 से ज़ायद मुकदमात बातचीत के जरिए कर लिए गए फैसल। लोक अदालत में आने वाले शहरियान और कोर्ट अमले के लिए मेडिकल चेकअप कैंप भी किया गया मुनक़िद। पहली मरतबा महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की माली साल 2002-2003 से 2017-2018 तक ऑडिट रिपोर्ट असेंबली इजलास में की गई पेश। वक्फ बोर्ड चेयरमैन की कारकर्दगी की हुकूमत ने की सताइश और कहा इस अमल से बोर्ड के कामों में ट्रांसपेरेंसी आने का है इम्कान। और मंठा रोड पर पीर कल्याण फाटे से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। कार और मोटरसाइकिल के दरमियान हुई टक्कर में व्हीकल सवार हुआ फौत। एक्सीडेंट के बाद फरार हो रही गाड़ी का पीछा करके पुलिस ने करमाड़ से करीब गाड़ी ले ली अपनी तहवील में। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।